देखिए अब लाइट में इसी में हम बता दे रहे हैं रिफ्रैक्शन वाले में, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि व्हेन ए वाइट सोर्स ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट अप इनटू द डिफरेंट कलर, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, हम आपको ये भी बताया कि डेल एम बराबर हो गया म्यू माइनस वन टू ए, जहां ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया तो डेविएशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया। तो किस कलर का डेविएशन ज्यादा होगा? तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो ई हो गया वायलेट, ई क्या होगा रेड। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का है? वायलेट का। तब वायलेट का ज्यादा होगा तो वायलेट का म्यू भी ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या किससे होता है? तो ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कुछ ही कांस्टेंट होता है, तो म्यू का रिलेशन होता है 1 बाई लेमडा स्क्वायर। तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा, तो म्यू किसका ज्यादा है? वायलेट का, तो लेमडा उसका कम होता है, तो वेवलेंथ कम होता है वायलेट का। तो ये हो गया। अब देखिए इसी में हम बता रहे हैं, इसको कहते हैं विजिबल रेंज, यहां पर बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज। इसके बियॉन्ड चला जाएगा, इसके बियॉन्ड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड, और इधर क्या हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे। इसका रेंज होता है, कितना होता है 38 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम। देख लीजिए क्या होता है, ये सब याद रखिएगा। तो ये हो गया। अच्छा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, रिलेशन इसमें बता दिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों का देखिए डेविएशन माइनस डेविएशन बाय रेड, तो इस ये हो गया डेविएशन सफर्ड बाय वायलेट, ये रेड, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तक और डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा म्यू भी माइनस वन। इसका क्या होगा फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, तो म्यू आर माइनस वन इंटू ए, इसमें भी ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा म्यू भी माइनस वन, म्यू आर माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल, तो एंगुलर डिस्पर्शन बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये होता है। तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। इसी में अब हम बता दे रहे हैं आपको, अगर एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या होगा? तो देखिए, तो डेविएशन सफर्ड बाय वायलेट एंड रेड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इस सब पर मान लीजिए कंपटीशन में आया तो लिखिए ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, डिस्पर्सिव पावर है, इट इज ए रेशियो ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय रेड एंड वायलेट एंड मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होता है? तो याद रखिएगा येलो कलर को मीन डेविएशन कहा जाता है। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इसको कीजिएगा, फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस म्यू माइनस वन, सोल्व कीजिएगा ना इसका वैल्यू तो इतना आ जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए आपको डिस्पर्शन मतलब आप रिफ्रैक्शन में इतना डिस्पर्शन में पढ़ सकते हैं। अब आता है लेंस। तो देखिए तो लेंस में क्या होता है, देखिए तो लेंस देखिए अब होता है क्या कि लेंस, तो लेंस होता है, लेंस इज स्पेशल मतलब लेंस इज स्पेरिकल बॉडी इज बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस, दो स्पेरिकल सरफेस रहेगा, ठीक है। अब लेंस है दो स्पेरिकल सरफेस है, तो लेंस का फॉर्मूला आप ऐसे जनरल पढ़े हैं 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। अब मान लीजिए कन्वर्जिंग लेंस है
और एक क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, अब रही सवाल कि लेंस का फॉर्मूला आप पढ़े 1/v - 1/u। अब भी इसमें पढ़ना है आपको क्या, थीन लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको थीन लेंस फॉर्मूला ही बोलते हैं और थीन लेंस मेकर फॉर्मूला, तो इसको याद रखिएगा। देखिए 1/f बराबर होता है a म्यू g माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 क्या है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट फेस, ये दूसरा फेस होगा। इसमें कैसा कंडीशन देगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, एक तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहेगा तो एक फेस क्या हो जाएगा, एक फेस का रेडियस ऑफ क्या होता है, प्लेन का क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसमें कंडीशन आता है तो ई दिमाग में रखिएगा। और लेंस का ये हो गया। अब आप पावर कहेगा तो पावर बराबर तो 1/f, जहाँ f इन मीटर और नहीं तो -100/f होता है हिसाब बनाने के लिए। तो पावर हो गया। तो लेंस में ही अच्छा एक चीज और है कि अगर एक लेंस है, ठीक है, अगर लेंस है ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे डिवाइड करेंगे और लेंस को ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस केस में इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे क्या होता है, यहां से जाता है यहां मिलता है, इधर से जाएगा इधर मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा, है ना। तो अलग हो जाएगा, तो पावर ऑफ लेंस भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये सब लेंस में पढ़ना है। अच्छा लेंस में क्या हम ये भी बताए थे, पावर ऑफ लेंस हो गया। अगर मान लीजिए दो लेंस है, देखिए अगर दो लेंस है इन कांटेक्ट है, एक का फोकल लेंथ f1 है, एक का फोकल लेंथ f2 है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। P बराबर क्या होगा, तो P1 प्लस P2 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 df1 f2। याद कर लीजिए ये सब हो सकता है कि हिसाब बनाने के लिए दे। पावर निकालना है तो रेसिप्रोकल, तो P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 d P1 P2। तो ये सब याद रखिएगा। इसमें लेंस में ई आता है कि अगर किसी लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए अब देखिए अगर कोई लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस है। अगर लेंस को 3 कंडीशन से राइजेज होता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा एकदम। अगर कोई लेंस है, अब उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, तो देखिए अगर इफ कोई लेंस है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस है तो ये ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है 3/2। अच्छा वाटर का 4/3। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन ग्लास को पानी में डुबा दोगे तो उसका चेंज कर जाएगा, तो कभी भी चेंज कर जाएगा तो यही फॉर्मूला याद कीजिएगा, ए म्यू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए। और नहीं तो कोई किताब में लिखा ए म्यू 2 तो 2 म्यू 3 और 3 म्यू 1 बराबर 1। ये फार्मूला है, समझ जाइए। हम इसको प्रैक्टिस करते थे क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ रहता था, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बात सेम चीज है। अब याद रखिएगा कि ए म्यू जी है तो कितना बैठाएंगे 3/2, जी म्यू डब्ल्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको निकालना है, छोड़ दो।
ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, तो इसको उलट दीजिएगा, 3/4 बराबर 1। ई मल्टीप्लाई करके चला गया 8/9, तो ये हो गया G/V। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जबकि हम ग्लास को डुबाए हैं पानी में, तो इसको उलट दीजिएगा, उल्टा कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 9/8। मतलब किसी चीज को पानी में डुबा, ग्लास को अगर पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। फोकल लेंथ कैसे बदल जाएगी तो देखते हैं हम करके। ये नया फोकल लेंथ था, ये क्या था, एयर में मान लो है, तो एयर में है, ए म्यू जी लिख दिया। तो कोई भी लेंस को अगर पानी में डुबा दोगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा, बदलेगा उसका फोकल लेंथ। तो देखते हैं पानी में डुबा दिए तो 1/FW, तो यहाँ क्या लिखे, पानी में डूब गया तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1, और यहाँ लिख दोगे 1/R1 माइनस R2। हमको निकालना FW, तो एक काम करो, इसमें इससे डिवाइड कर दोगे तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, देखो इसमें इससे डिवाइड दोगे तो EFW ऊपर आ जाएगा, EFW ये नीचे आ जाएगा। देखो करके, इसको पहले लिखे तो ये नीचे रह गया, ये ऊपर उलट गया, ई और ई कट गया, तब यहाँ पर क्या आएगा तुम्हें बताओ, पहले कौन आया था। तो देखो इसको लिखे थे, तो इसको लिखो MUG -1, ये क्या आ गया GU -1, इसका वैल्यू 3/2 -1, इसका 9/8 -1, ये कितना हो गया 1/2, ये हो गया 1/8, कट गया तो कितना हो गया 4, तो FW बराबर क्या होगा FA, तो FW बराबर क्या होगा 4FA, यानी फोकल लेंथ कितना हो गया 4 गुना बढ़ गया। तब पानी में डुबाने के बाद किसी चीज का फोकल लेंथ कोई पूछा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, समझिए। तो ये चीज, ये फार्मूला आप रिफ्रैक्शन में बताना था, लेकिन यहाँ पर हम बता दिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, मैटर सेम हो गया। अब रही सवाल कि इसमें हुआ कि पानी में डुबा दिए, अगर पानी में डुबा दिए तो देखिए तो 4 गुना बढ़ गया। तो एयर का क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, ठीक है, होता है ना कोई भी चीज। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ई कितना हो गया, देखिए MUG कितना होगा 1.5, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब इसमें पानी में डुबा दिए तो कौन बड़ा है 1.33 होता है। तो इसमें कंडीशन होता है कि अगर कोई लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें डुबाओगे उससे कम रहेगा, सुन लो, अगर कोई लेंस है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1.5। देखिए ये सब मार्केबल चीज है, परीक्षा में बहुत आता है। अगर 1.5 है, अगर 1.5 से कम वाला में किसी लेंस को डुबा दिए तो देयर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ एंड पावर, समझिए एक पॉइंट। अगर इफ द लेंस इमर्ज किया, डुबाया, मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से ज्यादा है, यानी ज्यादा वाला में डुबा दिया, तब क्या होगा, अगर मान लो ये माने ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, और इसको डुबा दिया कोई लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है 2.18 मान लो, तो ज्यादा वाला में डूब गया तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। इसका हिसाब बनाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो चेंज क्या होगा, सुनो चेंज क्या होगा, इसका चेंज क्या होगा, अगर ये कन्वेक्स रहेगा तो कनकेव कर दीजिएगा, तो कनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव आएगा, कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। अगर कनकेव रहेगा
तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। अगर निगेटिव रहेगा फोकल लेंथ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी लेंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वाला में डुबा दोगे तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। नेचर चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ चेंज होगा। अब फोकल लेंथ चेंज हो गया तो क्या होगा, फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू पावर। तो पावर भी, अगर फोकल लेंथ चेंज हुआ इसका मतलब कि पावर भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई लेंस है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको 1.5 वाला में डुबा दिए, सेम वाला में डुबा दिए, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसी करके देखिएगा तो इट इज फाउंड टू बी इनविजिबल, मतलब दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा कि वहां जो फोकल लेंथ हो जाएगा उसका इनफाइनाइट आ जाएगा। और जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग बाय इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, जीरो, यानी पावर जीरो हो जाएगा। तीन कंडीशन आपको बताया आपने, हम आपको एकदम दिमाग में बैठा लिए। ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, प्रॉब्लम भी दे सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। न्यूमेरिकल बनाना रहेगा तो ये सब दिमाग में लगाइएगा। हमने क्या बोला, हमने आपको बताया कि अगर कोई लेंस इमर्ज इन ए वाटर तो देयर फोकल लेंथ इज टू बी इंक्रीज एट 4f। अगर 20 फोकल लेंथ है तो उसका 4f हो जाता है, इसका मतलब 80 हो जाता है। समझिए, अगर कम वाला में डुबाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला में तो उसकी नेचर चेंज नहीं करेगी। हम कन्वेक्स है तो कन्वेक्स रहेंगे, कॉन्केव है तो कॉन्केव रहेंगे। अगर ज्यादा वाला में डुबा दिए तो नेचर उसका चेंज हो जाएगा। समझिए, कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव भी सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सब होता है। तो ये हो गया आपको, अगर लेंस वगैरह में आएगा तो थिन लेंस ये सब तो आप लोग एक कर लीजिए। आप देखिए थोड़ा सा ऑप्टिकल